नमस्कारम। आज हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 7.2 10th क्लास बायोलॉजी। फिल अ कोनिकल फ्लास्क विद वाटर। आप एक कोनिकल फ्लास्क लीजिए और उसमें पानी भर लीजिए। ये कोनिकल फ्लास्क होता है जो आपने बायोलॉजी की लैब में और केमिस्ट्री की लैब में देखा होगा। कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विद ए वायर मैश। अब इस फ्लास्क के ऊपर एक तार की बनी हुई जाली रख लीजिए। कीप 2 or 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड्स ऑन द वायर मैश। अब आप 2 या 3 बीन सीड लीजिए। बीन सीड क्या होते हैं? बीन क्या होता है? सेम की फली का पौधा, जिसकी हरी हरी फलियां लगती हैं, जिनकी सब्जी भी बनती है। तो आप 2 से 3 जर्मिनेटेड बीन सीड लीजिए। जर्मिनेटेड मतलब ऐसे सीड्स जिनमें स्प्राउट निकल रहे हों, यानी अंकुरित बीज लीजिए और उनको आप इस वायर मैश पर रख दीजिए। वायर मैश इसलिए रखी जाती है ताकि वो बीज नीचे पानी में गिरकर गल सड़ ना जाए। और वो वायर मैश में क्या होता है, वो बीज पानी से टच में भी रहते हैं और पानी में गिरकर खराब भी नहीं होते। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज ओपन फ्रॉम वन साइड। आप एक कार्डबोर्ड बॉक्स लीजिए, जो कि बॉक्स इस तरह का होना चाहिए कि वो एक तरफ से खुला हो। कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स इन सच अ मैनर दैट द ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसेस लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो। अब इस बॉक्स को एक विंडो के पास इस तरह से रखिए कि बॉक्स का खुला हिस्सा खिड़की की तरफ हो और विंडो में से सनलाइट सीधे बॉक्स में आ सके। और इस बॉक्स के अंदर आप उस फ्लास्क को रख दीजिए। After 2 or 3 days, you will notice that the shoots bend toward light and roots away from light. दो तीन दिनों बाद क्या होगा, उस जो स्प्राउट था, सेम का जो बीज था, उसमें से प्लांट निकलेगा। उसमें से एक तो निकलेगा शूट। शूट क्या होता है? प्लांट का वो हिस्सा जो मिट्टी से ऊपर होता है। तो मिट्टी से ऊपर जो ये वाला हिस्सा है ग्रीन ग्रीन, जिसमें पत्ता और तने और टहनियां होती हैं, इसको शूट कहते हैं। तो आप देखोगे कि बीज में से जो शूट निकला है वो खिड़की में से आ रहे सनलाइट की तरफ बैंड कर जाता है, झुक जाता है। और दूसरी तरफ रूट्स होती हैं। रूट्स क्या? प्लांट का वो हिस्सा जो मिट्टी में ढका होता है, जो पानी न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में से एब्जॉर्ब करता है, उसको रूट कहते हैं। तो जो रूट है वो क्या करेगा, जिस तरफ से सनलाइट आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ग्रोथ कर जाता है। अब बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपको पता है जो शूट होता है उसमें लीव्स लगे होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से फूड बनाता है। क्योंकि शूट में क्लोरोफिल होता है, इसलिए शूट को फोटोसिंथेसिस करनी है, इसलिए शूट को सनलाइट चाहिए, इसलिए शूट सनलाइट की तरफ बैंड कर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रूट्स ग्रीन नहीं होती, क्योंकि रूट्स में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए रूट्स को फोटोसिंथेसिस नहीं करना और फूड भी नहीं बनाना, इसलिए रूट्स को सनलाइट की जरूरत नहीं होती। तो रूट्स जो है सनलाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ ग्रोथ कर जाती हैं। अब क्या करना है आपको? नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट द शूट्स आर अवे फ्रॉम लाइट एंड द रूट्स टुवर्ड्स लाइट। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड इन दिस कंडीशन फॉर अ फ्यू डेज। तो अब आप फ्लास्क की डायरेक्शन चेंज कर दीजिए और इस तरह से डायरेक्शन चेंज करिए कि प्लांट का शूट का वो हिस्सा जो सनलाइट की तरफ बेंड कर चुका था वो अब सनलाइट से अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। यानी कि अब ये सनलाइट की तरफ बेंड कर रहा है, इसको आप उल्टा घुमा दीजिए ताकि इसकी बजाय वो शूट इस तरह से मूव कर जाए और सनलाइट से अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए। दूसरी तरफ अभी जो रूट सनलाइट से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसको आप सनलाइट की तरफ कर दीजिए। यानी इस फ्लास्क को घुमा करके दोनों की डायरेक्शन को उल्टा कर दीजिए और ऐसा कुछ दिनों तक रहने दीजिए। हैव द ओल्ड पार्ट्स ऑफ द शूट एंड रूट चेंज डायरेक्शन। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि क्या अब प्लांट के जो पार्ट हैं, शूट और रूट, क्या वो अपने डायरेक्शन चेंज कर पाएंगे? देखिए, कुछ एकदम से तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाएगी, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे।
क्योंकि जो शूट आपने सनलाइट से दूर कर दिया था वो वापस से बैंड करके वापस से सनलाइट की तरफ आने की कोशिश करेगा, और जो रूट है जिसको आपने सनलाइट की तरफ कर दिया था वो भी वापस से सनलाइट से दूर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि वो एकदम से ऐसा नहीं कर पाएगी। आर देयर डिफरेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू ग्रोथ, कि जो न्यू ग्रोथ है क्या उसमें डायरेक्शन में चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। जो नई ग्रोथ है वो नई ग्रोथ जो है वो सनलाइट की तरफ होगी शूट की, और रूट की सनलाइट से ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि जो आपका जो प्लांट का शूट है वो सनलाइट से आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया है, तो जैसे जैसे उस पर टहनियां और पत्ते आएंगे वो धीरे धीरे मूव करता हुआ सनलाइट की तरफ यानी खिड़की की तरफ ऐसे बैंड करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ जो रूट है जिसको आपने सनलाइट की तरफ कर दिया था, क्योंकि रूट को सनलाइट नहीं चाहिए, तो रूट में जो छोटी छोटी जड़ें निकलेंगी वो भी वापस से सनलाइट से दूर अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। अब बात करते हैं ऐसा होता किस वजह से है। देखो इसमें कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फिनोमिनन है, जैसे एक को कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स क्या होता है? फोटो मीन्स है लाइट। तो फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि प्लांट के किसी हिस्से का सनलाइट की तरफ बैंड कर जाना, सनलाइट की तरफ ग्रो करना, इसको कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म दो टाइप का होता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि प्लांट के किसी हिस्से का सनलाइट की तरफ मूव करना। दूसरी तरफ नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि प्लांट के किसी हिस्से का सनलाइट से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना। तो जो शूट होती है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती है, जबकि रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती है। उसी तरह से एक फिनोमिनन होता है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है, जियो मीन्स है अर्थ, तो जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि प्लांट के किसी पार्ट का अर्थ की तरफ यानी ग्रेविटी की तरफ यानी मिट्टी की तरफ मूव करना। ये भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म रूट शो करती हैं क्योंकि वो ग्रेविटी की तरफ यानी अर्थ की तरफ मूव करती है, जबकि नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का मतलब है प्लांट के किसी हिस्से का अर्थ से या ग्रेविटी से उल्टी दिशा में ग्रो करना। तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शूट शो करता है क्योंकि उसको सन की तरफ जाना होता है। तो यहाँ पर शूट फोटोट्रोपिज्म की वजह से बैंड कर जाता है, और रूट्स जो हैं वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म की वजह से बैंड करती है। तो यहाँ पर रूट्स नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म की वजह से सनलाइट से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं, जबकि शूट पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म की वजह से सनलाइट की तरफ मूव कर जाता है। इसी तरह से दो और फिनोमिनन होते हैं जो यहाँ इस एक्टिविटी में तो डिस्कस नहीं किए, पर फिर भी मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एक होता है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, तो हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब है प्लांट के किसी हिस्से का वाटर की दिशा में ग्रोथ करना, इसको कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। तो जब मिट्टी में पानी कम होता है तो जिस तरफ पानी होता है रूट्स उस तरफ मूव कर जाती हैं, उसको हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। एक होता है कीमोट्रोपिज्म। कीमो का मतलब होता है केमिकल, तो कीमोट्रोपिज्म का मतलब है प्लांट के किसी हिस्से का किसी केमिकल के कारण किसी केमिकल की तरफ मूव करना, उसको कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल और वीडियो में किसी नेक्स्ट दिन बनाऊंगा। आज हम अपनी एक्टिविटी पर वापस लौटते हैं। तो इसमें जो फोटोट्रोपिज्म होता है उसमें एक हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, उस हार्मोन को कहते हैं ऑक्सिन हार्मोन। ये ऑक्सिन हार्मोन कहाँ बनता है? शूट टिप पर बन जाता है। शूट टिप पर बनता है। तो मान लो ये शूट टिप है, ये टहनी है और ये इसकी टिप है, तो इसमें जिस तरफ से सनलाइट आती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सिन हार्मोन एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से ये वाला हिस्सा जिस तरफ ऑक्सिन हार्मोन इकट्ठा हो गया है, ये वाला हिस्सा ज्यादा ग्रो कर जाता है, ज्यादा लंबा हो जाता है। अब ये हिस्सा जब ज्यादा लंबा हो जाता है तो इसकी वजह से धीरे धीरे प्लांट सनलाइट की तरफ ऐसे बैंड कर जाता है, और इसी को कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। जबकि नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म में क्या है, क्योंकि रूट्स को सनलाइट की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये सनलाइट से दूर भागने की कोशिश करती हैं और ये सनलाइट से अवे डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। जबकि शूट को फोटोसिंथेसिस करनी होती है, इसलिए पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म की वजह से ऑक्सिन हार्मोन के एक्शन की वजह से शूट जो है सनलाइट की डायरेक्शन की तरफ बैंड कर जाता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं या क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि लाइट एंड ग्रेविटी चेंज द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ इन प्लांट पार्ट्स, कि लाइट और ग्रेविटी प्लांट पार्ट की डायरेक्शन, प्लांट पार्ट की ग्रोथ की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्योंकि लाइट क्या करता है, शूट की ग्रोथ को अपनी तरफ करती है, जबकि ग्रेविटी रूट की ग्रोथ को अपनी तरफ करती है। और इसमें फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ये सब फिनोमिनन अप्लाई होते हैं और ऑक्सिन हार्मोन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये थी एक्टिविटी 7.2। नमस्कारम एंड ऑल द बेस्ट टू यू।